बहार का मौसम था। चिड़िया नगरी जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि जंगल में बहार का मेला लगने वाला था। मेले में बहुत रौनक और खुशियां होती। दूर दूर से पक्षी मेला देखने आते थे। अरे मैं तो मेले में रंग बिरंगी मिठाइयाँ खाऊंगी, और तो मैं जलेबियाँ भी खाऊंगी, और तो मैं झूले भी लूंगी। मैं भी खूब सारे झूले लूंगी और साथ में खूब सैर करूंगी। मैं तो आई मेला देखने हूँ, तो इसका मतलब मैं सारा दिन वहाँ पे घूमू फिरूंगी और खूब मेले के मजे लूंगी। मैं वहाँ पर मौत का कुआं भी देखूंगी, और तो और मैं वहाँ पर खूब सारा खाना खाऊंगी। अरे खाना क्यों खाऊंगी? मैं वहाँ खाने के मुकाबले में हिस्सा लूंगी और मुफ्त में खूब खाना खाऊंगी। अरे प्यारी चिड़िया कहाँ जा रही हैं? मैंने तो आपको दूर से देखा और चला आया। और ये सभी पक्षी कहाँ जा रहे हैं? अरे मूर्ख परिंदे, तुम्हें नहीं पता कि सारे पक्षी बाहर के मेले में जा रहे हैं और वहाँ पर खूब मुकाबले होने वाले हैं। तुम्हारे सवाल से तो लगता है तुम पहले कभी मेले में नहीं गए। अगर बुरा ना मानो तो इस बार भी ना जाओ। अरे चिड़िया, तुम जितनी खूबसूरत हो उतना ही कड़वा बोलती हो। मैंने तो वैसे ही पूछा था और तुम मेरे गले ही पड़ गई। तो चलो ठीक है, मैं भी फिर ये मेला देखने आपके साथ जाऊंगा। अरे दिल के कमजोर परिंदे, मैंने तो इसलिए बोला कि वहाँ पर चिड़ियों के हुस्न को तुम देख नहीं पाओगे। और तो और किसी मुकाबले में हिस्सा ना ले बैठना, नहीं तो हार जाओगे और सारी जेब भी खाली हो जाएगी। और हाँ, ये तो सोचना भी मत कि तुम मुकाबला हारने के बाद भाग जाओगे, क्योंकि ये मुकाबले का रूल है। जो जिस मुकाबले में हार जाता है, उस मुकाबले की सारी कीमत हारने वाले को अदा करना पड़ती है। इसलिए खबरदार कर रही हूँ, सोच समझकर किसी भी मुकाबले में हिस्सा लेना। फिर ना कहना कि किसी ने बताया नहीं था। चलो सोनी, हम चलते हैं। अरे प्यारी चिड़िया, मैं तो वहाँ कपड़े की दुकान लगाऊंगा। मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया कि वहाँ मेला लगने वाला है। मेरा तो माल खूब बिकेगा और मैं तो पैसा कमाऊंगा। मुझे क्या लगे तुम्हारे मुकाबले से। मैं कौन सा मुकाबले खेलता हूँ, मैं तो ताजर हूँ और कपड़े की तजारत करता हूँ। अरे प्यारे ताजर, हमें तुमसे क्या लेना देना। हम तो बस मेला देखने जा रहे हैं और हम तो हर साल हिस्सा लेते हैं, तो सोचा इस बार भी हिस्सा लें। चलो सोनी, तेजी से आगे बढ़ते हैं। हमें सारा मेला देखना है। शुरुआत इस बकबके ताजर से हुई है, पता नहीं सारा दिन कैसा गुजरेगा। जिनमें से कुछ पक्षी मेले में अपनी दुकानें लगाते और तरह तरह के खाने बनाते। मेले का इंतजाम चिड़िया नगरी का राजा संभालता था। अरे प्यारे पक्षी, मुझे ये बताओ, मेले के इंतजाम कैसे चल रहे हैं? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? क्या किसी को मदद की जरूरत है तो बताओ और मुझे मेले के सारे हालात से आगाह करो। राजा जी, सब कुछ ठीक ठाक है। मेले के हालात बहुत अच्छे हैं। जिसको जो जरूरत थी हमने पूरी कर दी। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं। राजा जी, जैसा आपने बोला था वैसा ही चल रहा है। खुशी हुई। मेरे प्यारे पक्षियों ने सभी इंतजाम बहुत अच्छे से किया है। उम्मीद है मेले में कोई प्यारे पक्षी। मेले में सभी पक्षी खाने का मुकाबला करते थे। मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से पक्षी आते थे और जीतने वाले को इनाम दिया जाता था और हारने वाले को सजा के तौर पर तमाम खाने के पैसे देने पड़ते। ये खेल बहुत दिलचस्प था।
अरे कालू, मैं तो पिछली बार के पछतावा आज तक लिए घूमता हूँ। मैं तो किसी भी मुकाबले में कोई हिस्सा नहीं लेने वाला। पिछली बार मेरा पेट खराब हो गया था और वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं इस बार कोई भी हिस्सा नहीं लेने वाला। मेरा तो मशवरा है तुम भी ना लो, नहीं तो पिट जाओगे। मंगू, मैं इस दफा मुकाबले में हिस्सा लूंगा और मैं किसी पक्षी को जीतने नहीं दूंगा। चिड़िया नगरी का नाम मैं ही रोशन करूंगा। तुम देखना इस दफा मुकाबले में मैं कैसी धूम मचाता हूँ। अरे अरे कालू, ना करो ऐसा। मैं तुम्हारा नाम रात को बल्ब लगाकर रोशन कर दूंगा, और ये ना हो रोशन नाम करते करते तुम खुद ही रोशन हो जाओ। तो बेहतर है कि तुम मुकाबले में हिस्सा ना लो। और तुम्हें गौरी भाभी का तो पता है ना, कैसा वो फिर पीठ लगाती है, तुमसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। अरे मंगू यार, तुम कैसे दोस्त हो? मुझे मेरी ही बीवी से डराए जा रहे हो। तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। तुम्हें चाहिए कि मुझे हौसला दो और मैं ये मुकाबला जीतूं। अरे कालू यार, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ। बाहर जितना भी बब्बर शेर हो ना, रात को बीवी के सामने बिगी बिल्ली बन ही जाता है। अरे वो बुच्चे लाते ही इतना है, सबके कान पक जाते हैं। और तो और मैं तुम्हारे लिए बददुआएं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दुआ कर रहा हूँ। तुम जीतोगे तो हमारी भी शान बढ़ेगा। आखिर तू हमारा दोस्त है, तो चल जो होता है होने दे। आ जा इस मुकाबले में खूब हिस्सा ले। कालू कौवा भी मुकाबले में हिस्सा लेता है। सभी पक्षी खाने का मुकाबला जीतने के लिए तैयारी कर रहे थे। किसी ने 2 दिन से कुछ ना खाया और किसी ने 3 दिन से, क्योंकि उनको लगता था ज्यादा भूख होगी तो ज्यादा खाना खा पाएंगे और वो मुकाबला जीत जाएंगे। इस दफा मेले में मिठाइयाँ खाने का मुकाबला था, तो मुकाबले का वक्त आ गया। पक्षी खेल देखने के लिए इकट्ठे हो गए। अरे नीले भैया, मैं ये मुकाबला तुम्हें हरा के रहूंगा। तुम मुझे जानते नहीं, मैं मिठाई का कितना शौकीन हूँ। मैं तो मीठे मीठे बेर खाता हूँ और मैं तो कोई मीठी चीज छोड़ता ही नहीं। ये तुम्हें पता चल जाएगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मीठा खाने को मिला। अरे प्यारे तोते, ये मिठाइयों और बेरों में बहुत फर्क है। ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा और मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। ये तो हमारा रिजल्ट बताएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ रखी गई। सबसे पहले मिट्टू तोते और नीले चिड़े ने खाना शुरू किया, जिसमें नीला चिड़ा हार गया। अरे गोरी, तुम मुकाबले में क्या कर रही हो? तुम जाके घर संभालो। ये मुकाबला तुम्हारे बस की बात नहीं। ये तो हम जैसे सुंदर और पेटू पक्षी ही खा सकती हैं। तुम जाओ घर का झाड़ू पोछा करो। अरे जाओ, मेरे सामने इतना गुटरगू ना करो। ये तो मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। ये ना हो तुम अपने अल्फाज की वजह से खुद ही शर्मिंदा हो जाओ। इसलिए मुझे तलकीन करने से बेहतर है कि तुम खुद को संवारो और मुकाबले पे ध्यान दो। फिर गोरी कौवी और मैगी कबूतरी में मुकाबला हुआ। मैगी कबूतरी ने गोरी कौवी को हरा दिया। फिर आखिर में मक्कू बाज और कालू कौवे ने मुकाबला किया। ये मुकाबला बहुत सख्त था। अरे कालू मियाँ, मैं तुमसे अपने इलेक्शन की हार का भी बदला लूंगा। मैं तुम्हें इस मुकाबले में हराकर तुम्हारा सर नीचा कर दूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूँ इस मुकाबले के लिए। जब से मुझे पता चला है कि तुम इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हो, मेरा इस मुकाबले में दिलचस्पी और बढ़ गई। अरे मक्कू, तुम्हारा पेट बड़ा है तो क्या तुम ज्यादा मिठाइयाँ खा सकते हो? तुम मुझे जानते नहीं, मेरा नाम भी कालू है। कालू, मैं तो तुम्हारा मुंह काला करके ही भेजूंगा। और देखना, मैं ये मुकाबला जीत के रहूंगा। तुम नहीं जानते, मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया और अब तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं तुम्हें भी साथ ही खा जाऊं। अरे कालू, तुम बेहतर जानते हो मुझे मुफ्त खाना कितना अच्छा लगता है। और ये पेट मैंने यूं ही बड़ा नहीं किया, ये सारा पेट मैंने मुफ्त का खा खा कर बड़ा किया है।
और जब मेरे सामने पसंदीदा मिठाइयाँ हों और वो भी मुफ्त में, तो मैं क्यों न जी भर कर खाऊं। मैं तो ये मुकाबला जीत कर रहूंगा। तुम अपनी हार का जश्न अभी से मनाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं जीत का जश्न मनाऊंगा। मक्कू, तुमने बहुत मुफ्त का खा लिया। ये मुकाबले के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये मुकाबला जीतूंगा और तुम्हें हर सूरत हराऊंगा। चलो फिर शुरू करो। आखिरकार कालू कौवा जीत गया। अरे कालू, तुमने कर दिखाया। तुमने तो सच में जंगल का नाम रोशन कर दिया। अरे मुझे फख्र है, तू मेरा यार है। सच में मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरा यकीन था यार, तू जितना खाता है तो जीत ही जाएगा। मंगू यार, मैंने बोला था कि मैं ये मुकाबला जीत के रहूंगा, तो देखो मैंने कर दिखाया। मैंने अपने जंगल का नाम रोशन किया, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो फिर मंगू यार, कल को मिलेंगे। कालू कौवा और उसके दोस्त बहुत खुश थे। रात को कालू कौवे का पेट खराब हो गया। ज्यादा खाने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी। मक्कू बात को जब पता चला तो वो कालू कौवे के पास पहुंच गया। कालू यार, क्या हो गया है? मुझे जब पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है तो मुझसे रहा नहीं गया। देखो, मैं झट से तुम्हारा पता लेने के लिए आ गया हूँ। और यार, ये मत समझना कि मैं कोई बदला लेने आया हूँ। आखिर हम दोस्त बन जाते हैं। बुरे वक्त में हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसलिए मैं सब भूल भाल कर तुम्हारा पता लेने आया हूँ। मक्कू यार, मैंने मुफ्त का खाना पहली दफा खाया है और वो भी इतना ज्यादा, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी हालत देखने आए, तो फिर मैंने तुम्हें माफ किया। कालू यार, तुम आराम करो। मैं सोने चिड़े से तुम्हारे लिए दवाई लाता हूँ। सोने चिड़े को तुम्हारे इलाज के बारे में पता है। सोना इस मर्ज का माहिर है। कालू कौवे से उड़ा नहीं जा रहा था। मक्कू बाज कालू कौवे के लिए दुआ लेने गया। सोने चिड़े ने मक्कू बाज को शरबत दिया और बोला कि मक्कू राजा, ये दवाई ले जाओ और जाकर कालू कौवे को दे देना। और ध्यान रखना, ये दवाई का आधा हिस्सा ही देना है। अगर उसे आराम नहीं आया तो बाकी का आधा हिस्सा देना। मक्कू बाज अपनी हार का बदला लेना चाहता था। वो सोचने लगा कि अगर सारा शरबत एक साथ ही पी ली तो खुद ही मर जाएगा। वो शरबत गोरी कौवी को देता है। गोरी कौवी मक्कू बाज पर भरोसा नहीं करती। अरे, ये कमबख्त कब से हमारा होने लगा? ये कहीं अपने हार का बदला तो लेने नहीं आया। क्यों ना मैं आधा शरबत पहले इसे पिला कर देख लूं। अगर इसे कुछ नहीं हुआ तो फिर देखूंगी। पहले वो आधा शरबत चाय में मिलाकर मक्कू को देती है। फिर थोड़ी देर देखती है कि मक्कू को तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो बाकी का आधा शरबत कालू कौवे को पिला देती है। तो कालू कौवा सुबह तक ठीक हो जाता है और मक्कू का पेट खराब हो जाता है। तो इस तरह मक्कू को अपनी बेईमानी की सजा मिल गई। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही ज्यादा सज्जन बनकर क्यों ना आए।